नमस्कार दोस्तों, नई क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें हम 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके करेंगे और 25 क्वेश्चन इंडिया जीके करेंगे। जिसमें इंडिया जीके में आपको मिक्स क्वेश्चन है जो इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, हिस्ट्री, सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ये आपके लिए रहेगी और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जीके की तैयारी कैसी है और कहाँ पर कुछ कमी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने हरियाणा के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया था। चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें आपको अपना आंसर सोचना है, फिर हम इसका राइट आंसर बताएंगे। तो एक बार सोचिएगा दोस्तों क्या इसका राइट आंसर होगा, और दोस्तों साथ के साथ काउंट करते चलिएगा अपने क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहाँ से आपको जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सोचिए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्यों ने है जो सबसे पहले देवभूमि शब्द का प्रयोग किया था हरियाणा के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 की क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा था। यानी 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो सोचिएगा एक बार क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी। अम्बाला से है जो वो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद 1929 में रोहतक में आयोजित हुई सभा में मुख्य अतिथि कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, सोचिएगा इसका एक बार क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए। मोतीलाल नेहरू है जो वो 1929 में जो सभा हुई थी जो कि रोहतक में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा में किस वर्ष नाबिया काल पड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सोचिए कि बार क्या इसका राइट आंसर होगा, और साथ के साथ काउंट करते चलिएगा दोस्तों अपने क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी। 1833-34 में जो नाबिया काल पड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 16 अप्रैल 1843 में कहाँ के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो कहाँ के किले पर दोस्तों 16 अप्रैल 1843 को अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए। कैथल के किले पर है जो 16 अप्रैल 1843 को, तारीख भी आपको याद रखनी है, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कहाँ की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया था। कहाँ की सेनाएं थी दोस्तों जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया था और कैथल पर हमला किया था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सभी पटियाला, जींद और नाभा, इन तीनों रियासतों ने दोस्तों मिलकर के अंग्रेजों का साथ दिया था और कैथल पर हमला कर दिया था। और कब हमला किया था दोस्तों, 1843 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और यदि आप डेली क्लास लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पत्रकार ने शिव शंभू के चिट्ठे नाम से विद्रोह कर दिया था। यानी इन्होंने एक रचना लिखी थी शिव शंभू के चिट्ठे, और जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने लिखी थी। तो कौन थे दोस्तों किन्होंने लिखी थी, एक बार सोचिए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए। बाल मुकुंद गुप्त ने जो शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से विद्रोह किया था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। यमुनानगर के बल्लारपुर में किस वर्ष पेपर मिल की स्थापना की गई थी। तो किस वर्ष दोस्तों यमुनानगर के बल्लारपुर में पेपर मिल की स्थापना की गई थी। सोचेगा इसका क्या राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी सीटी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1929 में है जो यमुनानगर के बल्लारपुर में पेपर मिल की स्थापना की गई थी, और पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यमुनानगर को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना 2010 में किस जिले में की गई थी। तो किस जिले में की गई थी दोस्तों, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी। हिसार जिले में है जो
स्थापना की गई थी? कौन सी ये परियोजना थी? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब की गई थी दोस्तों? सन भी आपको याद रखना है, तो 2010 में की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना यमुनानगर जिले में किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी। 2008 में है जो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। और कहाँ है ये परियोजना? तो ये है दोस्तों यमुनानगर में है ये परियोजना। जिला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अरावली सुपर तापीय परियोजना की स्थापना झज्जर जिले में किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। पहले तो आपको याद रखना है कि दोस्तों ये परियोजना है जो झज्जर जिले में है। इसमें आपसे सिटी भी पूछा जा सकता है, शहर भी पूछा जा सकता है। और कब इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 2011 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अष्टाध्यायी में हरियाणा के किस शहर का उल्लेख मिलता है? तो किस शहर का उल्लेख मिलता है दोस्तों अष्टाध्यायी में? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कालका, कैथल और सिरसा, इन तीनों स्थानों का जो उल्लेख मिलता है अष्टाध्यायी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। टोपरा के स्तंभ लेख को किसके द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा दोस्तों टोपरा के स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित किया गया था? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने जो टोपरा के स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर छोटूराम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है दोस्तों? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे और काउंट करते चलिएगा अपने क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरथल में है जो सर छोटूराम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की गई है। और कुछ ने दोस्तों इसका आंसर सोनीपत किया होगा, लेकिन ये प्रॉपर है दोस्तों जो मुरथल में है। यदि आपको मुरथल ऑप्शन में मिले तो आपको मुरथल करना है, और यदि आपको मुरथल नहीं मिले तो आपको सोनीपत मिलेगा, तो आपको सोनीपत करना है फिर। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है। म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2015 को है जो म्हारा गांव जगमग गांव की योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत का निर्माण करता है? तो किस प्रकार की विद्युत का दोस्तों ये निर्माण करता है? पहले तो आपको याद रखना है कि ये यमुनानगर में है, और नाम क्या है इसका? दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट है। तो इसके ऑप्शन देखिए एक बार, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तापिया का जो निर्माण करता है, तापिया ऊर्जा का। नेक्स्ट पर चलते हैं। लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी किसे बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली को है जो लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी बताया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हर्षवर्धन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हरियाणा में इनकी राजधानी रही है थानेसर में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, 590 ईस्वी में है जो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। टिक्कर ताल झील किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है दोस्तों? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरनी की पहाड़ियों में है टिक्करताल झील। हालांकि जो मोरनी की पहाड़ियां हैं ये भी पंचकुला में आती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर मोरनी की पहाड़ियाँ दी गई हैं, तो दोस्तों आपको मोरनी की पहाड़ियाँ इसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वर्ष राव गणेश जी लाल ने अहीर हितैषी नामक समाचार पत्र निकाला था? तो किस वर्ष निकाला था दोस्तों? समाचार पत्रों से संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो यहाँ से भी आपकी संभावना है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीटी एग्जाम में।
तो सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी। 1926 में जो अहीर हितैषी नामक समाचार पत्र निकाला था, किसने निकाला था? राव गणेश जी लाल ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र 5 सितंबर 1996 को हरियाणा के किस जिले से निकाला गया था? तो किस जिले से निकाला गया था दोस्तों, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन, सभी का क्वेश्चन ठीक हो गए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोहतक से जो 5 सितंबर 1996 को। तारीख भी आपको याद रखनी है क्योंकि तारीख भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र निकाला गया था और ये हरियाणा की भूमि का प्रथम समाचार पत्र था, हरियाणा की माटी का प्रथम समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों हरियाणा के प्रथम रेल मंत्री, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए। बंसीलाल जो थे वो हरियाणा के प्रथम रेल मंत्री थे और इन्हें हरियाणा का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। और सबसे कम उम्र में जो ये मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा में, तो वो रिकॉर्ड भी इनके नाम ही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 10+2 परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? तो कब दोस्तों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 12वीं की परीक्षा का पहली बार आयोजन किया गया था? तो सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दोस्तों। 1987 में जो 10+2 परीक्षा का पहली बार आयोजन किया था HBSC ने, यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने। और जब मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों 1987 से आपको 3 बातें और याद रखनी है। एक तो इस वर्ष से जो देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन जो शुरू की थी, तो ये आपको याद रखना है। और जो सूरजकुंड का मेला लगता है दोस्तों, सूरजकुंड का मेला लगता है, वो भी 1987 से जो शुरू हुआ था, जो कि फरीदाबाद में रखता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 जनवरी 1969 को जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में की गई थी। ऐसे ऑप्शनों में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके इसलिए ऐसे क्वेश्चन को लिया जाता है। तो आपको याद रखना है 31 जनवरी 1969 कहाँ हुई थी शुरू में स्थापना, तो चंडीगढ़ में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को कब भिवानी स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो पहले था वो चंडीगढ़ में था, तो इसे कब है जो भिवानी में स्थानांतरित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी 1981 में जो भिवानी में से स्थानांतरित किया गया था, जो कि पहले चंडीगढ़ में था। तो सभी ऑप्शन 1981 के हैं, तो आप जरूर इनमें कन्फ्यूज होंगे, तो आपको याद रखना है कि जनवरी में हुआ था, जनवरी 1981 में। तो ये हमारे हरियाणा जी के क्वेश्चन थे दोस्तों। यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि कितना आपका स्कोर हुआ है हरियाणा जीके में। और अब देख लेते हैं इंडिया जीके क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया जीके के क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जितने आपके लिए हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं, क्योंकि इंडिया जीके भी पूछी जाती है एग्जाम में और 25 से 30 नंबर की भी हरियाणा इंडिया जीके जो दोस्तों पूछी जाती है। तो इंडिया जीके क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 क्वेश्चन है और अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा जो स्कोर आपका बन रहा है। क्वेश्चन हमारा दोस्तों, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो किस शासक ने दोस्तों अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशुनाग ने जो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय है जो वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों महावीर की मृत्यु, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। जैन धर्म से संबंधित हैं महावीर जी और इनकी मृत्यु पूछा है कहाँ पर हुई थी। तो यदि आपने चुना है ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल राइट हैं, पावापुरी में जो इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो किसने जारी किए थे दोस्तों सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, क्या इसका राइट आंसर होगा, सोचिएगा एक बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए,
कुषाण शासकों ने जो वो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो सोचिए के बारे क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट ने जो वो शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा जब दोस्तों बनी थी तो उसमें अलग अलग विषय शामिल किए गए थे। तो उसमें किस आधार पर निर्णय लिए जाते थे? चार ऑप्शन आपके सामने, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना के आधार पर जो निर्णय लिए जाते थे संविधान सभा में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को है जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं और दोस्तों काउंट करते चलिएगा को अपने क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संज्ञेय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? पहले संज्ञेय शब्द था भारतीय संविधान में, फिर उसको बदला गया, तो किस शब्द को उसके स्थान पर है जो बदला गया है, ये आपसे पूछा गया है। सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ जो कहा गया है संज्ञेय शब्द की जगह भारत के संविधान में। नेक्स्ट पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? तो कब गठित किया गया था दोस्तों, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 में जो आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो कब प्रदान किया गया था दोस्तों, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 में जो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान सा क्वेश्चन, आप सभी को इसका तो पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू को है जो वो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहा जाता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, बाइट है जो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेटीएम चिप का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों पेटीएम चिप का आविष्कार, ये आपसे पूछा गया है। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी आते हैं एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, विनोद धाम ने जो पेटीएम चिप का आविष्कार किया था। अब कई बुकों में विनोद धाम की जगह विनोद धामी भी लिखा गया है, तो आपको याद रखना की बात एक ही है, तो विनोद धाम है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर, ये आपसे पूछा गया है। क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट पर चलते हैं। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो किस काम के लिए किया जाता है दोस्तों, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यदि आप डेली इस क्लास को लगाते हैं तो काफ़ी फायदा होगा आपको इस क्लास से और आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यदि आपने चुना है ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग है जो टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है इसके काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो किसकी प्रक्रिया है दोस्तों, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जल हानि की प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने जो सर्वप्रथम नाम दिया था सेल नाम।
नेक्स्ट पर चलते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों कोशिका का रसोई घर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट को जो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस क्षेत्र में दोस्तों हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था? सोचिएगा क्या राइट आंसर होगा इसका। तो यदि आपने चुना है ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल ठीक हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था किसे? हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट पर चलते हैं। और दोस्तों साथ के साथ काउंट करते चलिएगा अपने क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो किसकी खोज की थी दोस्तों लुई पास्चर ने? इसमें क्या आपका राइट आंसर होगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, रेबीज रोधी टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो क्या है जो इनमें से एक यौगिक है? सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, रेत है जो वो एक यौगिक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अल्फ़ा और बीटा किरण की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने की थी दोस्तों? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड ने जो अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज की थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो क्या है दोस्तों एलपीजी का मुख्य घटक? सोचिएगा इसमें क्या आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन है जो एलपीजी का मुख्य घटक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों भूरे कोयले को? ये आपसे पूछा गया है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है भूरा कोयला को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट को जलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणोदक के नाम से जाना जाता है रॉकेट में जो ईंधन प्रयुक्त होता है। तो ये हमारे इंडिया जी के क्वेश्चन थे दोस्तों। और अब फटाफट देख लेते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चनों में से आपके जितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं वो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। और ये हमारे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन हैं दोस्तों, प्रीवियस क्लास के हमारे क्वेश्चन हैं। प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपका रिवीजन साथ के साथ हो सके और आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। तो देख लेते हैं क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ था जिसमें हजारों मेवाती मारे गए थे तथा बाबर की विजय हुई थी? हरियाणा जी के क्वेश्चन है दोस्तों। तो 12 मार्च 1527 को युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1988 में हुई थी। नेक्स्ट है, कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2013 में हुई थी और 2017 में यह बनकर तैयार हुआ था। हरियाणा के किस जिले में दो दो केंद्रीय विद्यालय हैं? तो 3 जिले हैं दोस्तों, पानीपत, रेवाड़ी और पंचकुला। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये इसका राइट आंसर था। तो पानीपत, रेवाड़ी और पंचकुला में दो दो जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? तो तिगांव फरीदाबाद में है हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई। विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी किस स्थान पर है? तो ये दुधौला नामक गांव में है जो कि पलवल में पड़ता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में शिक्षा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार राज्य शिक्षक पुरस्कार है, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया जाता है। नल दमयंती और राजा भोज किसके सांग हैं? तो ये दीपचंद के सांग हैं। दुष्यंत शकुंतला किसका प्रसिद्ध सांग है? तो मांगेराम का सांग है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष इसे राज्य की द्वितीय भाषा बनाया गया था? तो दोस्तों 2010 में इसे द्वितीय भाषा बनाया गया था। और दोस्तों पहली जो क्लास थी उसमें हमने गलती से जो 2020 लिख दिया था,
तो कभी कभी टाइपिंग जो मिस्टेक हो जाती है, तो उसी वजह से जो ये गलत था क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2010 होगा। भूपेंद्र हुड्डा के समय में जो पंजाबी को द्वितीय भाषा बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया था। कबीर चरित्रम रचना किसकी है? तो माधवाचार्य शास्त्री की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिलोक दर्पण रचना किसकी है? तो नेमी चंद्र की है। सीता सेतु नामक रचना किसकी है? तो भगवती की है। निश्चल दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर और युक्ति प्रकाश है जो निश्चल दास की रचना है। ढोलक नामक वाद्य यंत्र किस जिले के अहीरों द्वारा ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है? तो गुरुग्राम के अहीरों द्वारा। निम्न में से किस प्रसिद्ध सांगी का जन्म खांडा खेड़ी नामक गांव में हुआ था? तो दीपचंद का हुआ था। कौन सा नृत्य भादो मास की नवमी को किया जाता है? तो छड़ी नृत्य किया जाता है गोगा पीर की पूजा के अवसर पर। धमाल नृत्य निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुष करते हैं धमाल नृत्य को, और महाभारत काल का यह नृत्य है। धमाल नृत्य किस जिले में सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी और गुरुग्राम में सबसे अधिक लोकप्रिय है। कौन सा नृत्य चांदनी रात में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों धमाल नृत्य है और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य होली के अवसर पर बांगरा क्षेत्र में लड़कियों द्वारा किया जाता है? तो लूर नृत्य है। तिरुपति बालाजी मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो कुरुक्षेत्र में है। देवसर का मंदिर और गौरी शंकर मंदिर किस जिले में है? तो ये भिवानी में है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और रिवीजन में आपको अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। नेक्स्ट है जैन मंदिर सूर्यकुंड मंदिर किस जिले में है? तो ये यमुनानगर में है। और तो हमने जो प्रीवियस क्लास में इंडिया जी के क्वेश्चन करे थे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जी के भी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो ये भी फटाफट देख लेते हैं। बाबर की अपनी इच्छा से उसे कहाँ दफनाया गया था? तो दोस्तों काबुल में दफनाया गया था। मीर बख्शी मुगल साम्राज्य में किसका प्रमुख था? तो सेना संगठन का प्रमुख था। मानव द्वारा प्रयोग की किया गया पहली धातु क्या थी? तो क्या थी दोस्तों पहली धातु? तो तांबा थी। ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो ये चावार्क थे। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? अरबों ने किया था। उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था? तो मगध साम्राज्य ने। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त था। जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? संस्कृत भाषा का। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो 1934 में। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत का मूल संविधान कहाँ सुरक्षित रखा गया है? संसद में, संसद भवन में। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की। भारतीय राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। निम्न में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है? एरिस्टोटल ने। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यानता की इकाई क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन में काफ़ी डाउट आया तो पिछली क्लास में, तो इसलिए इसे डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो श्यानता की दोस्तों इकाई है वो न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होती है। इसे सामान्य तौर पर पास्कल सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और श्यानता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो विस्कोमीटर यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? तो केशिकीय घटना के कारण। डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सीपीयू है। और लास्ट क्वेश्चन है पहले कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों फोर्ट्रॉन भाषा थी। और अब देख लेते हैं दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस वर्ष हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने 1856, 1857, 1858 और 1860। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये भी लिखना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन जो ठीक हुए थे। और दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप किसी अपने रिलेटिव के पास इसे शेयर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ग्रुप में आप इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी
मेहनत के साथ जो क्लास तैयार की गई है, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आपका साथ के साथ रिवीजन भी हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।